मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के हाथ में आपने मुरली देखी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस मुरली की जो तान है वो उत्तर प्रदेश के तराई इलाके में स्थित एक जिला है पीलीभीत, वहाँ पर तैयार की जाती है। बहुत सारे सैकड़ों हजारों मुस्लिम परिवार इस कारोबार से जुड़े हुए हैं और इस शहर को बांसुरी नगरी भी कहा जाता है। यहाँ पर बांसुरियाँ बनती हैं और इस कारोबार से जुड़े हुए जो लोग हैं, कोरोना काल में इस कारोबार की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, लेकिन सरकार की ओर से जिस तरह की मदद मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। मैं यहाँ पर आज चुनाव यात्रा के जरिए पहुँचा हूँ और लोगों से बात करते हैं कि उनकी जो ज़मीनी मुश्किलें हैं वो क्या हैं। सब नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहम्मद असलम। असलम साहब, ये बताइए कि ये जो बांसुरी है इसको लेके अब किस तरीके से कारोबारी दिक्कतें पैदा हो गई हैं? मतलब ये लॉकडाउन से पहले तो ये चलता था काम। बीच में लॉकडाउन संकट जो आया, उस संकट के जरिए काम जो था ये बिल्कुल ही बंद हो चुका लगभग। हाँ, वजह क्या है उसकी? वजह ये है कि मतलब पब्लिक का जो घुमाव था, जो मेले वगैरह लगते थे वो लगना बंद हो गए। तो इस चक्कर पे मतलब ये बांसुरी जो है बहुत कम सेल इसकी होने लगी। आप क्या सोचते हैं कि सरकार को कुछ मदद इसमें करनी चाहिए थी? हाँ, बिल्कुल करना चाहिए सर, उनकी मदद। ठीक है सर, जब से 50-50 हज़ार रुपये सरकार ने लोन दिया है, कोई काम नहीं बन रहा है। वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट में लोन मिला था क्या आपको? जी मिला था। 50 हज़ार रुपये में मिले थे। 50 हज़ार रुपये में हमारा कोई काम चल नहीं रहा है। अब जो स्थितियां हैं वो कैसे आपको लगता है सुधरेंगी इस कारोबार को? ये मेरा ये मानना है कि जैसे कि एक तो थोड़ा बहुत जैसे डेवलप होगा, मेले खुलेंगे, सेल बढ़ेगी, तो हम लोगों का मतलब रेट भी बढ़ेगा माल पे। इस टाइम रेट आउट है, माल व्यापारी को आगे जा नहीं रहा है और हालात ऐसे बन गए हैं कारोबार के कि हम लोगों पर इतना पेमेंट भी नहीं है जो हम बना के रोक सकते हैं माल को। अच्छा, जो जीएसटी आया उससे क्या कोई जो छोटे कारोबारी हो उनके ऊपर कोई फर्क पड़ा उसका? जी हाँ, बिल्कुल पड़ा। बड़े व्यापारी तो बड़े मतलब हैं ही, छोटे बिल्कुल दब गए हैं जीएसटी की मार से। आगे जो है रेट नहीं मिल पा रही है जिससे हम जीएसटी निकाल सकें। हमें कच्चा माल लेना है तो उसमें जीएसटी देना है, बने पे तो नहीं है फिलहाल, मगर कच्चे माल पे जीएसटी है और उस पर हमें महंगा मिल रहा है वो। अच्छा, आप बताइए नवाब भाई कि किस तरीके का माहौल बन रहा है? आप कौन आएगा लौट के? योगी जी रिपीट करेंगे? दोबारा फिर से रिपीट हो सकते हैं, चांस है योगी जी के। और ये जो गठबंधन हो रहे हैं अखिलेश यादव के, कुछ गठबंधन बीजेपी ने भी किए हैं। जी, इसमें चांस है अखिलेश की हो सकती हैं, वैसे योगी जी दोबारा भी आ सकते हैं। चांस क्या वजह आप मानते हैं योगी जी किन मुद्दों को लेके वापसी करेंगे? इन मुद्दों को लेके इन्होंने ये राशन गल्ला बांटा है, कुछ लोन करवाया है बांसुरी वालों के लिए, इसके लिए तो हम लोग का कुछ सुधार नहीं हो रहा बांसुरी पे। आपको उम्मीद है कि वो कर पाएंगे कुछ? हाँ, कुछ कर सकते हैं, उम्मीद है हमें। सर, आपको क्या लगता है क्या माहौल रहने वाला है 2022 के चुनाव में? माहौल जो है योगी जी का माहौल है बढ़िया बढ़िया है। योगी जी आएंगे। कोरोना संकट आया, कोरोना संकट में बहुत उसने मतलब कवरेज करी है बीजेपी ने, दवाइयाँ दी, ऑक्सीजन दी, क्या नहीं करा, सब कुछ करा। बहुत सारे लोग मरे भी। अब ऐसा है साहब, संकट जब इतना बड़ा आया, जब विदेशों में लोग मरे समझे, तो यहाँ पर भी मर गए। यूपी में भी मरे। हाँ। अच्छा, आपको क्या लगता है ओबीसी के क्या सीन होगा? ओबीसी कुछ कर पाएंगे? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, पूरी पूरी हमें उम्मीद है वो कुछ कर सकते हैं भीड़ विकास। तो बहुत जुटा रहे हैं रैलियों में। जी, हो सकता है, पूरा पूरा हमें उम्मीद है दोबारा सरकार फिर आ सकती है इनकी। ओबीसी को लेके जिस तरीके से भीड़ वो जुटा रहे हैं और उनके ऊपर एक कलंक भी लगता है हमेशा कि वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। उनका चुनाव लड़ने का मतलब ये है कि मुसलमानों का डिवाइड होना। डिवाइड नहीं, मेरा मानना ये है कि कुछ लोग समझते हैं मगर वो चाहते हैं कि कौमी का हिसाब किताब बनाना, हिंदू मुस्लिम हिसाब किताब बनाना ओवैसी का। और यूपी में तो मैं नहीं समझता हूँ कि वो चलेंगे, बिल्कुल मैं नहीं मानता हूँ ओवैसी करेंगे। बिल्कुल नहीं चलेंगे। और जहाँ तक है बीजेपी और समाजवादी की ही फाइट होना चाहिए, आमने सामने की फाइट। आमने सामने ही फाइट होएगी। और उसमें अगर किसान
थोड़ा सा भड़का हुआ है बीजेपी से, सरदार भी भड़का हुआ है थोड़ा बहुत। मेरा मानना है उसका बेनिफिट अगर मिला तो अखिलेश यादव को मिल सकता है, समाजवादी। मुसलमानों का रुख जो है वो है अखिलेश यादव की तरफ। हाँ, उनका तो मतलब मुसलमानों का तो खैर है ही है, और मेरे ख्याल से सरदार और किसान का भी होगा जहाँ तक है। अच्छा, ये कहा जा रहा है, अभी मैं कई सारे जिलों में गया, मैंने वहाँ देखा कि मुसलमान जो हैं वो बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हमने वोट दिया। क्या आप मानते हैं कि वाकई उन्होंने वोट दिया होगा बीजेपी को? वोट बिल्कुल दिया, कैंडिडेट देख के बीजेपी को बराबर वोट दिया, मोदी जी को देख के दिया वोट। लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई मुसलमान कैंडिडेट नहीं था। नहीं, मगर योगी जी को देख के दिया, मैं मोदी जी को देख के, हाँ मोदी जी को देख के दिया। उन्होंने मतलब माहौल संभाला, पूरे मतलब ऑल इंडिया का माहौल संभाला उन्होंने। जितने क्राइम हो रहे थे उससे रोक मिली हम लोगों को, और उस चीज़ को देख के यूपी में हमने जो है मोदी जी को। आप ये चाहते हैं कि सेंट्रल में मोदी जी रहें और यूपी में अखिलेश रहें, या बीजेपी का कोई दूसरा चेहरा? हो सकता है, मेरा मानना ये है कि अगर बीजेपी जीतती है तो चेहरा दूसरा हो, इस वजह पे जीत सकती है। योगी जी के चेहरे पे नहीं जीता? भाई फाइट हो सकती है, मगर मेरा मानना यही है कि योगी जी को देख के नहीं। अच्छा, एक बात बताइए कि आप लोग खास करके मुसलमानों की बात करें तो वो मोदी को तो पसंद करते हैं, लेकिन जहाँ बात योगी की आती है तो पैर पीछे खींच लेते हैं। क्या उनकी जो कट्टरता है वो कहीं आड़े आती है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी जो है उनका एक विचार ऐसे हैं जो वो सबको लेके चलते हैं, और एक योगी जी के विचार जो हैं वो एक कट्टर सा समझ लें आप, या हिंदूबाजी समझ लें। मतलब उनके अंदर थोड़ा सा जो है मुसलमान को लेके भय है, थोड़ा सा भय है, बाकी मैं नहीं। आप मानते हैं कि उनको भी सबको समान समझना चाहिए, वो मुख्यमंत्री ही रहें, न कि किसी एक कम्युनिटी के नेता? हाँ नहीं, अगर मुख्यमंत्री हैं सबको एक समाज माने और सबके हिसाब से अगर वो चलेंगे, सबको लेके, कहने का मतलब मेरा ये है, तो हो सकता है निकाल ले जाए सीट। फाइट तो है, और बीजेपी ने कोई ऐसी बात नहीं, काम किया है। ये चुनावी चर्चाएं जो आपको बीच बीच में बांसुरी की धुन भी सुनाई दे रही होगी, ये पीलीभीत है, और ये यहाँ जो बांसुरी की गूंज है, जो यहाँ की दिक्कतें हैं, वो क्या इस चुनाव में नकार खाने की तूती की तरह दब कर रह जाएगी, या फिर सरकारें इस ओर ध्यान भी देंगी जो इस कम्युनिटी की ज़मीनी हकीकत है, जो दिक्कतें हैं उसकी ओर सरकारें कुछ करेंगी? मिलेंगे अगले विधानसभा में, तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी सानू को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। इस वक्त